जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ दोबारा आए हैं और जितने भी ग्रुपमेट्स हैं उन लोगों को मैंने वैसे भी अपडेट कर दिया था। थोड़ी सी मेरी अपनी मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से मैं जो है वीडियोज़ जो है अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो इंशाल्लाह जो है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो है हम लोग वीडियोज़ को जो है दोबारा ये सिलसिला जो है कंटिन्यू रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने अगर हमारा फ्री अपडेट्स का जो डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप है तो वो अगर नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। काइंडली मुझे मत मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे और उस पर आप जंप कर जाएंगे, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्कशन ग्रुप है और कोई भी अपडेट्स वगैरह हमारी होती है तो हम उसके ऊपर जो है उसको शेयर कर देते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था, ताकि आप लोगों को सिस्टम समझ में आए कि चल क्या रहा है। ओवरऑल देखें तो आज की क्लोजिंग मार्केट ने 41,434 पे दी। 97 पॉइंट जैसे इंडेक्स ने जोड़े, 0.24% का गेन हुआ। 6 मार्च की जो है आज की क्लोजिंग है, पीर का दिन था हमारे पास, वीक का पहला दिन था। वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 9.5 करोड़ के पास हमारे पास वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए। प्रीवियस क्लोज की बात करें जी तो 41,337 के ऊपर प्रीवियस क्लोज थी। डे रेंज की बात करें 41,337 से 41,797 यानी ऑलमोस्ट 800 तक मार्केट ने, अगर हम लोग देखें तो 500-800 पॉइंट के दौरान, 500-600 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने जो अपनी फ्लक्चुएशन दी और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने अपनी ओपनिंग के आसपास ही आके क्लोजिंग दी, जिसके नतीजे में जस्ट 97 पॉइंट मार्केट ने गेन की। 52 वीक रेंज की मैं अगर बात करूं तो मार्केट दोबारा जो है उसके मिड में आ चुकी है। और यहाँ पे जब जब मार्केट आई, जितने पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही है कि जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे आती है वापसी वो जो है उसका सफ़र जो है अपने लो की तरफ शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक मेजर डाउन ट्रेंड मार्केट का ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके अंदर ये करेक्शंस होती हैं जो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी दिखाती हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें इस तरीके से, डे रेंज को मार्केट खुली, हाई लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन हुई और वहाँ से मार्केट जो है क्लोजिंग दे दी है। टॉप एक्टिव जो स्टॉक्स है उसमें WTL, टैली, TBLP, OGDC, PPL, TRG, MLCF, सिनर्जी, BIPL और PRL वगैरह थे। WTL और टैली में आज काफ़ी टाइम के बाद जो है अगर हम देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स हमारे पास जो है एक्सचेंज होते हुए हमें जी। तो फर्दर अगर हम लोग फीपीलीपी देखें तो 6 तारीख का फीपीलीपी का डाटा हमारे पास मौजूद है। ये देखते हैं क्या हुआ है। फीपी हमारे $1.30 मिलियन की सेलिंग के साथ, लीपी हमारे $1.30 मिलियन की बाइंग के साथ, बैंक $0.99 मिलियन की बाइंग के साथ, ब्रोकर्स हमारे $0.12 मिलियन की बाइंग के साथ, कंपनी $0.13 मिलियन की सेलिंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.02 मिलियन की सेलिंग के साथ। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हमारे इंडिविजुअल ने आज थोड़ी सी बाइंग की है $0.34 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बाइंग करी थोड़ी सी $0.59 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करी $0.46 मिलियन की। एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.16 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $1.27 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल अगर हम देखें 1 2 3 4 बायर थे, 1 2 3 4 सेलर थे और 2 प्लेयर्स जो है मार्केट से आउट रहे। तो इनमें अगर हम लोग टॉप बायर और टॉप सेलर देखने की कोशिश करें तो बड़ा जो बायर आज का हमारा रहा है वो इंश्योरेंस कंपनीज रही है $0.59 मिलियन की सेलिंग के साथ, और बड़ा हमारा सेलर जो है म्यूचुअल फंड रहा है $0.46 मिलियन की सेलिंग के साथ। आई एम सॉरी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे जो है बड़े सेलर हैं $1.27 मिलियन की सेलिंग के साथ, यानी जो हमारे जो है उनको हम बोले हमारी जो फीपीज़ हैं, फॉरेनर्स हैं, उसमें आते हैं। तो अगर हम देखें कि इन्होंने किधर सेलिंग करी, सबसे पहले अगर हम बायर देखें, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं हमारी, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को अगर हम देखें उन्होंने कहाँ एक्यूमुलेशन ज़्यादा करी, तो जनाब ये डेप मार्केट के अंदर जो है उनकी ट्रांजेक्शन जो है वो ज़्यादा हुई है $0.30 मिलियन की। वो ये इससे हमारा कोई वो नहीं है। हम लोग रेगुलर मार्केट के अंदर उसको देखेंगे तो वहाँ पे ऑल अदर सेक्टर में $0.36 मिलियन की बाइंग जो है ओवरऑल हुई है, और सीमेंट सेक्टर में उधर जो है सेलिंग की है इंश्योरेंस कंपनीज ने, यानी प्रॉफिट टेकिंग करी है। ऑन अदर हैंड अगर हम लोग फीपीज़ को देखें तो फीपीज़ ने जो है ऑल अदर सेक्टर के अंदर $1.10 मिलियन की सेलिंग करी है। और वहाँ पे अगर हम देखें तो उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में थोड़ी बहुत जो है बाइंग हमारे पास फीपीज़ की तरफ से हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे इनकी जो सेलिंग है $1.10 मिलियन की सेलिंग है ओवरऑल। सिर्फ जो अदर हमारी जो उसकी ऑल अदर सेक्टर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अगर ओवरऑल देखें तो $1.27 मिलियन की सेलिंग जो है हमारे पास जो है हमें यहाँ पे ऑल अदर सेक्टर्स में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1.10, एक तो ये हो गया, एक हिस्सा तो हमारा बस ये हो गया, और अगर हम दूसरी इनको भी थोड़ा सा इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास इधर की जो इनकी तगड़ी सेलिंग है हमें देखने को मिल सकती है।
सीमेंट सेक्टर के अंदर आप लोग अगर वैसे भी देखने की कोशिश करें तो सीमेंट सेक्टर के जो हमारे पास चार्ट्स बन रहे थे उसके अंदर जो है हमारे पास छोटे छोटे जो बाउंसेस हैं हमें सिर्फ वो कैच करने थे। अभी लॉन्ग रन में सीमेंट सेक्टर हमारे पास जो है अगर आसान ज़बान में बताऊं तो पका नहीं है एक रैली के लिए, लेकिन वो अभी तैयार हो रहा है, नज़र रख सकते हैं उसके अंदर भी। लेकिन ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें तो हमारी, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बेरिश है, और बेरिश में हमारे पास जो रिकवरीज होती हैं वो बाउंसेस होते हैं, और जो बाउंसेस होते हैं उसमें हमें लॉन्ग रन पे इतनी प्रॉफिट टेकिंग जो है नहीं रखनी होती है, हमें शॉर्ट बाउंसेस के ऊपर उसको कवर करना होता है। तो इन शॉर्ट हमारी मार्केट फिल वक्त जो है अभी ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन छोटे छोटे बाउंसेस की। तो सीमेंट सेक्टर में आप देखें तो फीपीज़ ने माल बेचा, बैंक्स ने माल बेचा, और इंश्योरेंस कंपनीज़ ने भी माल को सेल ऑफ किया है। थोड़ा थोड़ा माल अगर आप देखें तो इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ब्रोकर्स ने जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है विद म्यूचुअल फंड्स। तो उम्मीद है ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। फर्दर यहाँ पे मार्केट की अगर मैं आपको आज की न्यूज़ भी दिखाऊं तो काफ़ी टाइम से मार्केट ऊपर भी थी, तो ये आर्टिकल भी आज हमारे सामने है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कि क्या रीज़न था भाई मार्केट इतनी ऊपर जा रही थी, इधर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, उधर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी टाइम से आ रही है, लेकिन वो एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे और आपके सामने, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो द कैपिटल मार्केट किक्ड ऑफ द वीक ऑन अ बुलिश नोट on the back of the optimism of on the IMF front. As a result, the market soared to the intraday high of 41,797 पॉइंट्स। जैसे कि आपको इसमें बता भी रहे हैं कि जो IMF के हमारे पास जो एक बताया जा रहा है बार बार के जो स्टाफ लेवल के मुआहदे होते हैं वो तय हो रहे हैं या होने के इम्कान है, तो ये बार बार जो ये न्यूज़ हमारे पास आई जा रही है, उसके ऊपर मार्केट जो है बाउंसेस लेती जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है रोल ओवर, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो रुपीज़ है उसकी जो हमारे पास जो है वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ लोन जो हमारे पास आया है और उसकी जो न्यूज़ थी जो हम लोगों ने ग्रुप में भी शेयर की थी, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उससे जो है वैल्यूएशन जो है हमारे रुपीज़ की बढ़ी और इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप हुआ है। लेकिन लास्ट आवर्स में अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स ने जो है हमारे KC100 इंडेक्स के अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली, जिसके नतीजे 41,434 अप बाय ओनली 97 पॉइंट्स, यानी 97 पॉइंट जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। और यहाँ पे आके इंडेक्स ने जो है क्लोजिंग दी है। और बाकी ये थोड़ा सा इसके अंदर वो डेली रिपोर्ट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो न्यूज़ हमारे पास थी, चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास जो थी, और इसके अलावा भी सऊदी इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो आई है IT एक्सपोर्ट्स के उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी हमने जो है उसके ऊपर एक बाउंस देखने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे ये हमारा डेली चार्ट है जिसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही थी। इसके ऊपर जाने से पहले मैं लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने बनाई थी छोटा सा क्लिप मैं आपको उसका दिखाऊंगा ताकि हम लोग कनेक्टेड हो जाएं, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ा था, और फर्दर फिर हम लोग इंशाल्लाह जो है सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुन लेते हैं कि कहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात छोड़ी थी, कहाँ आप लोगों को लेवल्स बताए थे और कैसे मार्केट ने वहाँ पे परफॉर्म किया। तो इसको ज़रूर देखें। यहाँ पे हमारे पास बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल एक बन रही है जो इस कैंडल को कवर अप कर चुकी है। वंस अगेन ये हमारा सारा कोर्स का हिस्सा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे भी इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक नो हाउ हो कि क्या चीज़ किस तरीके से वर्क करी है और क्यों आपको ये बताया जा रहा है। तो ये बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट, जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है मुख्तलिफ पहलुओं के साथ, चीज़ों के साथ कंबाइन करके फिर जब हम एक ट्रेड सिग्नल निकालते हैं तब हमें एक अच्छा और एक पॉजिटिव सिग्नल जो है उससे मिलता है। तो बाज़ार यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अभी नेगेटिव सिग्नल है और हमारे पास पोटेंशियल सपोर्ट लेवल जो है वो यही आ रहा है। मूविंग एवरेज भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने पहले 50 से ऊपर क्रॉसिंग दी और यहाँ पे आके 200 को चेक किया, वहाँ से रिजेक्शन मिली, अब ये 50 का मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है। तो हो सकता है कल वैसे भी फ्राइडे यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश करें, अपना स्टे जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। एल्स हमारे पास जो है कम से कम इस लेवल तक वेट करना है, उससे पहले नहीं, या ये अपने इस मूविंग एवरेज से ऊपर ऐसी क्लोजिंग दे तब हम इसको देखेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ से भी तो मार्केट जब उठी तो दी है तो फिर क्यों नहीं ऊपर गई? तो इसका रीज़न बिल्कुल ये है कि मार्केट एक लंबी रैली करके आ चुकी हुई थी। तो अब वहाँ पे आके अब ये अगर यहाँ पे अपने आप को स्टे करवाती है और यहाँ से ऊपर निकलती है तब हमारे पास एक बड़ा अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। वो भी कमिंग वीडियोज़ में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। एल्स मीनवाइल अभी हमें जो है वेट करने की ज़रूरत है। RSI 52 पे है, बिल्कुल नीचे की तरफ है। मैकडी को भी देखें तो आप, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों के साथ दर्ज किया जो लेवल आप लोगों को बताया कि मार्केट जो है हमारे पास यहाँ तक जो है, यहाँ से अगर बाउंस लेती तो हमें एक रैली छोटी सी एक बाउंस देखने को मिल सकता है।
तो ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे कहीं हम लोगों ने वीडियो बनाई थी और मार्केट देखी बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को इसने ऑनर किया, और वहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न के बाद हमने एक मार्केट के अंदर बाउंस देखा। तो ये हम डेली के ऊपर बात कर रहे थे। आवरली के ऊपर जाने से पहले मैं आपको आवरली भी दिखाता हूँ, और डेली को हम लोग पहले जो है डिस्कस कर लेते हैं कि फर्दर अब हमें क्या करना चाहिए। तो जनाब अभी जो है अगर आप देखें तो हमारे पास जो 200 का मूविंग एवरेज आ रहा है, बिल्कुल वहीं से हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त रिजेक्शन हमें आज जो है देखने को मिली है। अब उसके ऊपर कोई कुछ भी बना ले, इन्वेस्टमेंट आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद मार्केट जो है ऊपर नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल्स उसको रोक रहे थे, और हमारे पास यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज 200 का बहुत यहाँ पे ख़तरनाक रेजिस्टिंग पॉइंट जो हमारे पास लेके चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आज हमें सिग्नल मिल गया, कंफर्मेशन अगर कल इससे नीचे क्लोजिंग होती है तब हमें मिलेगी, उससे पहले हम लोग जो है इसको नेगेटिव नहीं समझेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी भी हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो यही है, जो हमारे पास 40,400 500 का लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। अगर इस दफ़ा ये टूटता है तभी हम जो है 38,440 का लेवल जो है दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि वहाँ से मार्केट दोबारा एक बाउंस ले। एक सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये कि मार्केट अगर थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे साइडवेज करके, और ये जो एक हमारे पास एक समझें कि एक पैटर्न की कंप्लीशन हो रही है, अगर ये यहाँ पे हो जाती है और यहाँ से रैली निकलती है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें एक अच्छा बाउंस मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक जो एक लॉन्ग टर्म का बेरिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, उसकी पैटर्न की फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। एल्स अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये नीचे के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है, और फिर हमें जो है उस फॉर्मेशन की कंप्लीट होने का वेट करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे पास यही लेवल ऑफ सपोर्ट हमारे पास जो आप लोगों के साथ शेयर किया है बिल्कुल अभी भी वही है। रेजिस्टिंग पॉइंट अगर मैं आपके साथ बात करूं तो हमारे पास 42,500 का लेवल जो है, यही जो हमारे पास ये जोन जो है, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स अच्छा है, बट कैंडल ने जो है साथ नहीं दिया है। ये हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न जो है उसकी फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ बोलेंजर बैंड्स को भी खोलूँ तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अपर बैंड के ऊपर ये जो है मिडिल बैंड के ऊपर जो है ट्रेड ज़रूर कर रहा है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है अभी एक कंसोलिडेशन टाइप की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो बहुत ज़्यादा चांस है अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके यहाँ पे बायर्स इकट्ठे होते हैं और यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तो एक हमें बहुत अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर जो है देखने को जनाब मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर्स में भी हमारे पास RSI 56 पे साइड पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक नेगेटिव सिग्नल जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, लेकिन अभी भी उसमें पॉजिटिविटी हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये हमारे पास लेवल्स जो हैं, हमें जो डेली के ऊपर काम कर रहे हैं उनको इन लेवल्स के ऊपर काम करना है। आवरली के ऊपर क्या सिचुएशन है उसको भी देख। तो ये हमारे पास आवरली जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन की थी, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आवरली के ऊपर अगर देखें तो कल आप लोगों के साथ ये वर्किंग शेयर करी थी, तो इसमें ये जो ब्लैक लाइन हमारी आ रही है, वंस अगेन ये 200 का मूविंग एवरेज है, जो दोस्त पूछ रहे होते हैं, और ये 50 का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे जो लाइन आपके साथ मैंने लगाई थी, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसने आज इसको तोड़ के कोशिश करी, लेकिन सामने हमारे पास मूविंग एवरेज और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था, वहीं से प्राइस एक्शन ने रेजिस्टेंस दी। रिजेक्शन मिलने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने इसको भी रिजेक्ट किया, और यहाँ से अभी अपने सपोर्टिंग पॉइंट पे आ गई है। लेकिन अब ये मैं आपके सामने इसको हटाता हूँ, वर्किंग आप लोगों के साथ इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हों और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, चार्ट को कोशिश करा करें साफ़ सुथरा रखा करें। अब यहाँ पे अगर मैं आपके साथ बोलिंजर बैंड भी खोल दूँ, बोलिंजर बैंड आप बेसिकली वॉलेटिलिटी देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हमारा जो ये एरिया है, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको 1 मिनट ऑफ करता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इधर से बाउंस लिया था 200 से, अब ये इसने एक हाई लगा के ये अपने इस लेवल पे दोबारा आ गई। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कल मार्केट जो है एक सेशन जो है वो पॉजिटिव हमें परफॉर्म करती हुई दिखे, और सेकंड सेशन में जो है वो एक नेगेटिविटी दिखा दे, क्योंकि ट्रेंड डाउन चल रहा है। बट एक मूविंग एवरेज को ज़ाहिर है मार्केट्स ओनर करती हैं, इसकी वैल्यू होती है, और हमारा जो जोन है वो भी अराउंड इसी के आसपास आ रहा है, तो वहाँ पे हमें एक पोटेंशियल रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और हमारे पास जो आवरली बेसिस पे रेजिस्टेंस होगी 41,765 की है, और जो इमीडिएट सपोर्ट होगी हमारे पास और बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगी तो वो 40,900 के आसपास की। एक तो ब्लू लाइन और एक मूविंग एवरेज, अगर मैं यहाँ की जोन बेसिकली बना दूँ दोनों को अगर एक राउंड फिगर करके, तो लाइक ये जोन हमारे पास होगा। तो ये तकरीबन अगर आप देखें 40,917 40,900 समथिंग, यानी आप 40,900 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर आप इसके साथ चाहें बना लें। आवरली पे अगर इससे नीचे एक तगड़ी कैंडल विद हाई वॉल्यूम जनरेट होती है तो वो एक बड़ा ख़तरनाक सिग्नल होगा हमारे पास एक डाउन ट्रेंड का। वो कहाँ तक जा सकता है उसको फिर जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अगर मैं आपके साथ इसको देखूं भी तो यहाँ पे हमारे पास एक डाउन ट्रेंड ही
चल रहा है, इसको भी मैं आपके साथ मार्क कर देता हूँ। वर्किंग साथ आप लोगों के सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकें, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जो है वीडियोस देख के भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं। तो मुझे भी फिर अच्छा लगता है कि मैं अपने एंड से जितना यहाँ पे आप लोगों को समझा और बता सकूँ, तो आप लोगों का भी बेनिफिट उसमें होता रहे। तो ये एक चक्कर है। सेकंड थिंग ये, अब यहाँ से बाउंस जो है या तो ब्रेकआउट होगा तो ज़ाहिर है यहाँ तक तकरीबन हम देख सकते हैं, एल्स यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास एक काफ़ी नेगेटिव लेवल देख सकते हैं। और ये जी, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन करी थी आवरली के ऊपर। तो ये भी हुई, हमारे पास चार्ट है, वहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट एक देखने को यानी ब्रेकडाउन देखने को मिला, और ब्रेकडाउन होने के बाद इसने एक नई सपोर्ट अराउंड हमारे पास 40,000 के बाद डिफाइन करी, और वहाँ से जो है मार्केट ने अपनी इस वाले हाई को टेस्ट किया जो आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि अगर यहाँ से ऊपर निकलेगी तो यहाँ तक जा सकती है। बट उसने ब्रेकडाउन पहले दिया, ब्रेकडाउन देने का नई सपोर्ट से उसने जो है एक बाउंस क्रिएट किया, और अगर आप देखें तो एग्जैक्टली जो है वो उसी पॉइंट से वहाँ पे आज उसको जो है रिजेक्शन देखने को मिली है। तो आवरली के ऊपर पोटेंशियल सपोर्ट हमारे पास 40,996 की है, और पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस है 41,765 का है। इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगी तभी हम नेक्स्ट टारगेट 42,547 का यानी 500 का इसमें आवरली बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं, देख सकते हैं। या हमारे पास जो भी कमिंग रेजिस्टेंस है वो यही लेवल है, तो कोशिश करेंगे इस सपोर्ट लेवल तक का वेट करें या इस रेजिस्टेंस के टूटने का अलॉन्ग विथ कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन के आप लोग जो है वेट कीजिए। यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास ओवरसोल्ड से जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें भी हमारे पास जो है नेगेटिव सिग्नल जनरेट हो रहा है। ऑल दो अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट आ गई, सारी चीज़ें आ गई, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है मार्केट उससे पहले जो है उसने बाउंस क्रिएट किया, और उसके बाद जो है न्यूज़ के ऊपर सेलिंग हो गई। तो न्यूज़ जो है सिर्फ उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती है जनाब, बार बार इसलिए आप लोग को समझाया और बताया जाता है। चार्ट को समझने और देखने की भी कोशिश करें। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिए। ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस का हमारा जो है बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का जो नेक्स्ट बैच है इंशाल्लाह, उसकी भी स्टार्टिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन उसमें लेना शुरू कर दिए। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पे टेक्निकल एनालिसिस लिख के मैसेज कर दीजिए, आपके साथ जो है सारी डिटेल्स जो है उसकी शेयर कर दी जाएंगी। लिमिटेड सीट्स मौजूद हैं, ज़्यादा क्राउडेड क्लासरूम नहीं रखना हम लोगों ने, ताकि जो है उसमें मुश्किल भी ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।